वेलकम बैक टू त्रिकोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आज पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर के बारे में, है ना। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर जिसको हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण करने की क्षमता, है ना। हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण करने की क्षमता, है ना। ऑक्सीकरण करने की क्षमता, ऑक्सीकरण करने की क्षमता क्या है? ऑक्सीकरण करने की क्षमता, ऑक्सीकरण करने की क्षमता, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट पढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, है ना। पहले पी ब्लॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखा था, है ना। तो आज हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, ऑक्सीकरण करने की क्षमता डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर? F2, इसके बाद Cl2, इसके बाद क्या होगा? Br2, इसके बाद होगा I2। ये उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ये होगा इसका, है ना। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, ऑक्सीकरण करने की क्षमता है F2, Cl2, Br2, I2 रहेगा, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, है ना। कहाँ है? घटते क्रम में, घटते क्रम में, है ना। यहाँ तक समझ में आया, है ना। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स धातु, अधातु, अधातु है। ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़े, ऑक्सीकरण करने की क्षमता। डिक्रीजिंग ऑर्डर में F2, Cl2, Br2 और I2। ऊपर से नीचे जाने पर पावर घटती है उसकी, है ना। क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? पावर घटती है। किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट की, F2, Cl2, Br2 और I2 की, है ना। और इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट की नेचर क्या है? धातु और अधातु, है ना। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड मेटलॉइड्स, या मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल्स, क्या? बोरॉन, ये बोरॉन, है ना। लेफ्ट साइड में मेटलॉइड्स या मेटल्स, है ना। फिर राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या है? कौन कौन से नॉन मेटल्स में? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे, ये एलिमेंट्स रहेंगे, है ना। फिर इसके बाद एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। क्या है यहाँ पे? एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल्स है। क्या है यहाँ पे? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स है। यहाँ तक समझ में आया। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने कुछ पढ़ लिया था टॉपिक, है ना। आपको ये समझ में नहीं आएगा तो पहले वाला वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते अपन ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर के बारे में अपन ने पढ़ा, ऑक्सीकरण करने की क्षमता। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? F2, Cl2, Br2 और I2, है ना। ऊपर से क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर उसकी पावर घटती है ना। ऑक्सीकरण करने की पावर घटती है। नेचर क्या है उसका? घटते क्रम में। नेचर क्या है? धातु अधातु। लेफ्ट साइड में मेटलॉइड्स, मेटल्स, बोरॉन है। राइट साइड में नॉन मेटल से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम मेटल से एक प्रकार का, एक एल्यूमिनियम क्या है? मेटल से है। यहाँ ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। ऑक्सीकरण देखेंगे यहाँ पे
ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है ना, ऑक्सीकरण अवस्था स्टेट, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ऑक्सीकरण। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल ऑक्सी देख स्टेट दिखाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेट दिखाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने कुछ एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन ऑर्डर के बारे में पढ़ा है अपने, ऑक्सीकरण करने की क्षमता, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दिखाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक समझ में आया है ना। कौन कौन सा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल कौन कौन सा है यहाँ पे, एग्जाम्पल या उदाहरण, एग्जाम्पल है नाइट्रोजन है ना, क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है, -3 एग्जाम्पल क्या, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कौन कौन से वेरिएबल, मतलब अलग अलग है ना। नाइट्रोजन का -3, +3 और +5। सल्फर में क्या है, +4 और +6 रहेंगे ये है ना, +6 एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजेशन रहेगा, +5 +7 तक ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी उसकी है ना, है ना। यहाँ तक समझ में आया। ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दिखाते हैं, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दिखाते हैं पी ब्लॉक्स के एलिमेंट। एग्जांपल के लिए एग्जांपल के लिए है नाइट्रोजन, -3 +3 +5 ये ऑक्सीडाइजेशन वेरिएबल है ना। सल्फर में क्या, -2 +4 +6, क्लोरीन में क्या, -1 +1 +3 +5 और +7। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ब्लॉक एलिमेंट्स, ये समझ में आया आपको यहाँ तक। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली क्या है, पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली, पी ब्लॉक्स एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली क्या है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहां तो समझ में आया। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी बात है। पी ब्लॉक्स एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। क्या पढ़े अपने, पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में पढ़े है ना। तो यहाँ पे क्या है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे और भी बात क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल के लिए जैसे CH4 ये कंपाउंड से, तो क्या बनेगा, मीथेन है ना। और NH3 अमोनिया, और H2O वाटर, है ना। ये कंपाउंड बनाएंगे है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के है ना। जैसे CH3 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर, ये बनाएंगे कंपाउंड्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर कैटेनेशन, पी ब्लॉक्स एलिमेंट में कैटेनेशन चेन बनाने की क्षमता होती है पी ब्लॉक्स एलिमेंट में। यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे कैटेनेशन,
केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, है ना। केटेनेशन चेन में कि पी ब्लॉक एलिमेंट केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मोस्टली कहाँ पे, कार्बन्स में, है ना। मोस्टली कौन बनाते हैं, कार्बन्स में। कार्बन में खासकर क्या है, कार्बन में खासकर कार्बन में केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता कार्बन में खासकर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बन में खास, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन है ना, चेन, कार्बन चेन 4 बॉन्ड्स, है ना। याद समझ में है, कार्बन चेन 4 बॉन्ड्स टेट्रावैलेंसी, है ना। क्या है, टेट्रावैलेंसी होती है ना। जैसे केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता खासकर कार्बन में होती है, स्ट्रॉन्ग होती है वो भी, है ना। कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन में 4 बॉन्ड से टेट्रावैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड्स होता है और टेट्रावैलेंसी होती है इनमें, है ना। या तो समझ में आया। फिर ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, जैसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। क्या है कि केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता कार्बन में खासकर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन में 4 बॉन्ड होते हैं, टेट्रावैलेंसी होती है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं ये, है ना। ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। या तो समझ CH3 एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 इसको क्या बोलेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इथेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, है ना। यहाँ तो समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए 3 CH3 सिंगल बॉन्ड होल CH2 होल 4 सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड होल CH2 4 सिंगल बॉन्ड CH3 हेक्सेन, है ना। बेंजीन रिंग यहां तक समझ में आया। बॉन्ड ये क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपको समझ में आया। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन पहले थोड़ा कुछ पढ़ा दिया था, और यहाँ पे अपन कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, वो अपन पढ़े। पहले धातु पढ़ी अपन ने, लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में मेटलॉइड्स, मेटल बोरॉन, है ना। राइट साइड में नॉन मेटल से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये पढ़ा। फिर अपन ने ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पढ़ा। फिर इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसके बारे में वो थोड़ा अध्ययन किया, है ना। फिर केटेनेशन चेन बनाने की क्षमता पी ब्लॉक एलिमेंट में होती है, मोस्टली खासकर कार्बन में होती है। यहाँ तक समझ में आया। सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन 4 बॉन्ड्स टेट्रावैलेंसी कहलाती है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बोलेंगे इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड होल CH2 4 CH3 हेक्सेन बोलेंगे। बेंजीन रिंग डबल जब यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। जब दो एटम के बीच में, कि जैसे एक
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दूसरा ड्यूबल बॉन्ड, और तीसरा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल के लिए क्या है, एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इस प्रकार है ना। क्या है, कैटेनेशन चेयर बनाने की क्षमता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कैटेनेशन चेयर बनाने की क्षमता कार्बन में, खासकर कार्बन में होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंसी, हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं ना। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड होल, CH2 4 सिंगल बॉन्ड, CH3 हेक्सेन, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं ये, है ना। जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो एग्जांपल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियोडिक है, सेकेंड पीरियड। कुछ केस में क्या sp रहेगा, sp है ना, ये कुछ केस में है, कुछ स्थिति में, कुछ केस में या कुछ स्थिति में, है ना। ये मैं स्लाइड मिटा रहा हूँ, दूसरी स्लाइड में अपन जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। तो हमने पिछली स्लाइड में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, और तो हमने पहले पढ़ा था कैटेनेशन, पहले की स्लाइड में पढ़ा था कैटेनेशन चेन के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैटेनेशन चेन बनाने की क्षमता होती, कैटेनेशन चेन बनाने की क्षमता होती है यहाँ पे, है ना। ये एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड्स आसानी से बनाते हैं। कौन? पी ब्लॉक एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड आसानी से बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं? आपके दिमाग में या आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि हर एटॉम्स स्टेबल होना चाहता है अपने जीवन काल में, ये क्या स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी एलिमेंट्स, है ना। छोटा एटॉमिक साइज होता है, ये कारण होता है ना। छोटे एटॉम्स पास आ सकते हैं, है ना, ये भी एक कारण रीजन हो सकता है। अच्छे से ओवरलैप होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, और पी ऑर्बिटल की प्रेजेंस में पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या हुआ? साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं ना। सिंगल बॉन्ड्स सिग्मा प्लस सिंगल बॉन्ड सिग्मा, है ना, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक्स एलिमेंट में। स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड्स पाई ओवरलैप होता है यहाँ पे, है ना। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ओवरलैप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पी ब्लॉक्स में, है ना। ये इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ओवरलैप बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब हाई होता है, इसलिए स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेबल और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। एग्जांपल के तौर पे क्या है, O2 डबल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, आपस में, है ना। और स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन के पास, O2 के पास है। N2 ट्रिपल बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ पे, है ना। और स्ट्रक्चर क्या रहेगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे, है ना। एग्जांपल के तौर पे ये अपने पढ़ा। एटॉमिक साइज, पी ब्लॉक्स एलिमेंट में एटॉमिक साइज का डाउन ग्रुप में साइज बढ़ती है ना। क्या होती है? साइज बढ़ती है ना, साइज बढ़ती है। अक्रॉस पीरियड में साइज घटती है ना। क्या होती है? घटती है। क्या है अक्रॉस साइज में, क्या पीरियड में क्या साइज घटे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लेफ्ट साइड टू राइट इंक्रीज होती है, डाउन ग्रुप में डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना। इनर पेयर इफेक्ट क्या है, हैवी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन में NH2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट मींस भाग नहीं लेते हैं ना यहाँ पे, है ना। Ti प्लस स्टेबल है Ti3 से ज्यादा। क्या Ti प्लस स्टेबल है Ti3 से ज्यादा स्टेबल, मतलब अस्थायी होता है ना। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, पी और सिलिकॉन, बोरोन और डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, बोरोन और सिलिकॉन में सिमिलरिटी होती है, मतलब कि क्या होता है,
पी ब्लॉक्स एलिमेंट में ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट में इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, मतलब उनकी मिलती जुलती रहती है। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे उसी प्रकार लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम रहती है, मतलब उसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टी रहती है ना। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे एलोट्रॉफी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलोट्रॉफी के बारे में